नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रिसोर्स का पार्ट जो थर्ड है वो पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में हमने जो था वो रिसोर्स क्या होता है, क्या क्या उसके लिए कंपल्सन है, जरूरी है, जो चीज़ें वो पढ़ी थी। नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ा था, कैटेगराइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े थे, वो किस आधार पर वो कैटेगराइज किया है वो पढ़ा था। इस वीडियो में हम जो है क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिसोर्स पार्ट थर्ड क्लास 8। ठीक है, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है, मतलब मानव निर्मित संसाधन। मतलब इसका मतलब क्या होता है, मानव द्वारा निर्माण किए गए संसाधनों को क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन। अब क्या होता है, ह्यूमन जो है वो इंटरेक्ट करता है अपने जो नेचुरल सब्सटेंस है उनके साथ, किस लिए, टू क्रिएट मोर यूजफुल रिसोर्सेज और अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो देखते हैं क्या होता है ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन interact with their natural substances to create more useful resources according to their need। अब क्या होता है, ह्यूमन बीइंग जो है नेचुरल जो सब्सटेंस होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है, और किस लिए, टू क्रिएट मोर यूजफुल रिसोर्सेज, और अधिक जो रिसोर्सेज है उनको बनाने में, किस लिए, अकॉर्डिंग टू देयर नीड। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स को क्या होता है, जब जरूरत होती है उस जरूरत को पूरा करने के लिए वो है रिसोर्सेज को क्रिएट करता है, वो होते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नेचुरल सब्सटेंस। नेचुरल सब्सटेंसेज है, नेचुरल सब्सटेंसेज क्या होते हैं, चेंज किए जाते हैं। चेंज किस लिए, नेचुरल सब्सटेंस को चेंज किया किसने, ह्यूमन बीइंग्स ने। ठीक है, और क्या बनाया, रिसोर्स बनाया। अब क्यों बनाया, क्योंकि जरूरत थी, है ना। नेसेसिटी पढ़ा होगा कि जो आवश्यकता है वो आविष्कार की जननी होती है ना। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब क्या होता है, नेचुरल जो जितने भी सब्सटेंस है उनको चेंज करता है, और उसकी जो नेचुरल फॉर्म है उसको चेंज करता है और एक रिसोर्स बनाता है, वो बन जाते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, जो आपके पास ट्री होते हैं, हमारे पास जितने भी पेड़ हैं, ठीक है, अब वैसे तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं हमें, लेकिन उसके साथ साथ अब क्या होता है, ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको फर्नीचर्स की जरूरत महसूस हुई, टेबल हो गया, चेयर हो गई, एटसेट्रा। तो उन ट्रीज को किसमें कन्वर्ट किया, फर्नीचर्स में। फर्नीचर्स में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्या बन गए, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बन गए। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। और उसके साथ साथ जब यहाँ से पेड़ से जो फर्नीचर बनाया, ट्री से जो फर्नीचर बनाया है उसमें प्रोसेसिंग हुई है, ठीक है, इंडस्ट्रीज में लगा लीजिए, घर पे लगा लीजिए, प्रोसेसिंग हुई है। और उस प्रोसेसिंग में क्या क्या यूज किया हुआ है, नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। अब जो भी नेचुरल सब्सटेंस है उनको और अधिक रिसोर्स बनाने के लिए क्या यूज किया, नॉलेज, अपनी स्किल्स और टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स ने अपना ज्ञान में जो नॉलेज है उसमें इम्प्रूवमेंट किया, और उस नॉलेज के साथ साथ उन्होंने स्किल अडॉप्ट की। और स्किल भी जब फॉर एग्जांपल मेरे पास स्किल है, किसी भी की लगा लीजिए, मतलब हाथ से काम करने की जो कला है वो डेवलप की, और उसके साथ साथ उस सब में नॉलेज भी आ गई, स्किल्स भी आपके पास। लेकिन उन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किसने किया, टेक्नोलॉजी ने, तकनीकी ने। अब ये क्या बन गया, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो बन जाते हैं।
आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड्स, ठीक है, ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल पहले जो था ह्यूमन, मानव, प्रिमिटिव जो पीपल्स थे, मूवमेंट करते रहते थे, पेड़ों के उस पे रहते थे, जंगलों में मूवमेंट करते रहते थे, तो उन्होंने किसकी जरूरत फील हुई, मतलब उनको जरूरत फील हुई किसकी, बिल्डिंग्स की, घर की, ताकि एक जगह स्टेबल रह करके वो रह सके। बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट किया और फिर ब्रिज बनाना, जो और अधिक कन्वीनियंट बनाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन को और अधिक कन्वीनियंट बनाने के लिए ब्रिजेस का यूज किया, रोड को और रोड्स बनाए, और ये क्या बन जाते हैं फिर, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ये बन जाते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है। अगला जो चैप्टर अगला है, इसी के साथ साथ हम आगे क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स देखते हैं क्या होता है। और यहाँ तक आपने देख लिया कि ह्यूमन मेड रिसोर्स जितने भी हैं, अब आते हैं ह्यूमन रिसोर्स। अभी तक क्या देखा, जितने भी नेचुरल सब्सटेंस को चेंज किया जाता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, ह्यूमन बीइंग करता है। और ह्यूमन बीइंग में भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, नॉलेज, स्किल, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा, ये सारी चीजें हैं, वो किसी भी नेचुरल सब्सटेंस को क्रिएट करने के लिए, उसका रूप चेंज करने में क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है वो देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, द एबिलिटी, द नंबर, या फिर क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, द नंबर, क्वांटिटी एंड एबिलिटीज mental and physical of the people, अब क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स, नंबर मतलब क्वांटिटी, उसकी मात्रा, कितने तरह के काम वो कर सकता है वो, और उनकी जो योग्यताएं, क्षमताएं हैं, वो क्षमताएं कौन कौन सी होती हैं, मानसिक और शारीरिक, मतलब मेंटल और फिजिकल जो एबिलिटीज होती, क्षमताएं होती हैं। और जो नंबर है उसको क्या बोला जाता है, ह्यूमन रिसोर्स बोला जाता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, द नंबर एंड एबिलिटी एंड मेंटल फिजिकल ऑफ द मेंटल एबिलिटी ऑफ द पीपल, ये इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। और इस सभी में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो हमने देखा था एजुकेशन, स्किल्स, हेल्थ, स्किल्स, ये सारी चीजें क्या करती हैं, ह्यूमन में जो ह्यूमन रिसोर्स है उसमें इम्प्रूवमेंट करती है। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी कहानी ले लेते हैं, है ना। तो स्टूडेंट है, फ्रेंड्स है, कोई भी लगा लीजिए, वो पक्के मित्र है स्कूल में, जो यहाँ पे लेते हैं मोहन एंड सोहन, दोनों क्या करते हैं, दोनों फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड है। अब ये स्कूल में गया और इन्होंने एजुकेशन हायर की, लेकिन इन्होंने एजुकेशन को ये कम पढ़ा, ठीक है। इसने एजुकेशन लिया, साथ साथ ये अपने फिजिकल इम्प्रूव, हेल्थ जो है उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहा है, ये इधर हेल्थ इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहा है। उसके साथ साथ इन्होंने अपने धीरे धीरे स्किल्स डेवलप कर ली, और इसने अपनी जो थी स्किल्स वो डेवलप नहीं की। अब कुछ साल बाद ये फिर मिलते हैं, तो ये सभी जिसमें ये सारी क्षमताएं हैं उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हम उसको बोल सकते हैं, रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब इसमें अधिक जिसमें एबिलिटी है वो किसमें है, मोहन में है, तो ये बन जाता है आपका ह्यूमन रिसोर्स। यहाँ आई होप यहाँ तक समझ में आएगा ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है और किस माध्यम से करता है। ये सारी चीजें इनहेंस होती हैं, बढ़ाता है, किसके माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, हेल्थ के माध्यम से, स्किल्स के माध्यम से, तो वो बन जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स। और जब ये किसी भी व्यक्ति में ये चीजें होती है, एजुकेटेड होता है, हेल्दी होता है, स्किलफुल होता है, तो वो जितने भी नेचुरल सब्सटेंस है उसको तरह तरह के फॉर्म्स में वो कन्वर्ट कर सकता है, और अधिक रिसोर्सेज को कन्वर्ट करने में वो
एबल होता है, इसलिए वो बन जाता है ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, अब आता है रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स का मतलब संसाधन और कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण, बचाना, बचाओ, सेव। तो किस प्रकार से हम रिसोर्स को संरक्षण कर सकते हैं और वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं वो हम देखेंगे, किस तरह से रिसोर्स का कंजर्वेशन किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है? यूजिंग resource carefully and giving them time to get renewed। अब क्या होता है रिसोर्स कंजर्वेशन? डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। रिसोर्स कंजर्वेशन होता है कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक क्या करना, यूज करना। मतलब सावधानी पूर्वक रिसोर्सेज को यूज करना और उनको इतना टाइम देना, और इतना टाइम देना कि ताकि वो क्या हो सके, रिन्यू हो सके। समझ में आ गया? रिसोर्स संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? यूजिंग रिसोर्स केयरफुली, मतलब संसाधनों का सावधानी पूर्वक यूज करना और उनको इतना टाइम देना कि वो क्या हो सके, रिन्यू हो सके। अब यहाँ तक तो ठीक है, ये डेफिनेशन हमने देख ली, लेकिन वो किस प्रकार से रिसोर्सेज को हम केयरफुल यूज करें और किस प्रकार से हम उनको टाइम दें, तो उसके लिए एक वर्ड निकल के आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्स कंजर्वेशन का मुख्य वो है कि किस प्रकार से रिसोर्सेज को यूज करें, वो आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का मतलब सतत मतलब कंटिन्यूअसली, डेवलपमेंट का विकास, मतलब संसाधनों को कंटिन्यूअसली हम क्या करें, विकास करते रहे, उसमें इंप्रूवमेंट करते रहे। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्स का कंजर्वेशन कर सकते हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखते क्या होता है। balancing the need to use resources and also conserve them for the future। ये है डेफिनेशन किसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? बैलेंसिंग द नीड्स टू यूज रिसोर्सेज। बैलेंसिंग मतलब संतुलन बना के चलना, किसमें जो हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उसमें हम बैलेंस बना के चलें, ताकि जो प्रेजेंट जनरेशन है वो भी यूज कर ले और आने वाली, और उनको जो कंजर्व है मतलब संरक्षण करना, बचाना, किसके लिए, फॉर द फ्यूचर जनरेशन, मतलब भविष्य में प्रेजेंट नीड्स को ध्यान में रख करके आप उनको बैलेंसिंग तरीके से यूज करें और फ्यूचर टाइम के लिए, आने वाली जो भावी पीढ़ी है, तो फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए भी हम संसाधनों का क्या कर सकें, यूज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल वाटर है, अगर हम अननेसेसरी अनजुडिशियसली जो है वाटर का यूज करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या हो जाएगा, वो रिसोर्स खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम पानी का यूज करें कि बैलेंस बना के चले कि हमारी जो प्रेजेंट नीड्स है वो भी सेटिस्फाई हो जाए और वो भविष्य के लिए जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी क्या रहे, सेव रहे। उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया दोनों के दोनों, रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किस प्रकार से हम वो कर सकते हैं, तो मेन प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो मुख्य प्रिंसिपल्स हैं किसके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो सिद्धांत हैं वो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला आता है रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ।
मतलब जितने भी तरह के, अब ये तो है नहीं कि ह्यूमन बींग्स ही हैं धरती पर, है ना, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, फ्लोरा और फौना जिसको बोला जाता है, सब कुछ है, लेकिन उनकी क्या करें, उनका आदर करें, उनका उसकी केयर करें, जितने भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ है उनका हम क्या करें, रिस्पेक्ट करें, केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल है। दूसरा आता है आपका improve the quality of human beings। दूसरा हम कर सकते हैं इम्प्रूव द क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बींग, जितने भी मानव प्राणी हैं उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो गुणवत्ता, उसमें हम क्या करें, इम्प्रूवमेंट करें। मतलब इसमें मैंने बताया था एजुकेशन, स्किल्स एटसेट्रा, इसमें हम क्या